सो दिस विल स्टार्ट 7.3। ओके, अब देखो 7.3 जो है वो टोटली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री पर, यानी जिसको हम प्यार से 10th क्लास से ट्रिगो बुलाते हुए आ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कोई से भी आते हैं, चाहे वो 11th के हों या 12th के हों। तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने का तभी इजी लगता है जब हमें उसके फॉर्मूलाज पता हो। तो टोटली बेस्ड ये जो चैप्टर है 7.3, ये भी फार्मूलाज बेस्ड ही है। इंटीग्रेशन तो पता होना चाहिए, साथ साथ फार्मूलाज भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से बेसिक फार्मूले हम 7.3 में यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जो कोई नए फार्मूले आएंगे वो विद द क्वेश्चंस आपको आते जाएंगे, लेकिन जो आपको पता होने चाहिए क्लास 11 से जो हमें याद होने चाहिए वो ये कुछ फॉर्मूले हैं, जहाँ पे हम cos 2x का फॉर्मूला जो होता है हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक ये होता है। फिर दूसरा इसका ये होता है एक 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल है ये, cos स्क्वायर एक्स की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब साइन स्क्वायर की जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मिलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये बेसिक फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे दाएं बाएं आगे पीछे करके। ठीक, वैसे ही एक है साइन 2x, इसका जो सबसे बेसिक फार्मूला वो यही है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है जो एंगल यहाँ पे होगा उस एंगल का हाफ यहाँ हो जाएगा। देख रहे हो, यहाँ 2x है तो यहाँ हाफ हो गया, अगर यहाँ x होगा तो यहाँ x/2 हो जाएगा। ठीक, और जो हमारे फॉर्मूले यूज होंगे वो इसी में आपका आ सकता है साइन 3x, और जो साइन 3x होता है वो होता है हमारा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और फिर इसी के साथ हमारा आता है cos 3x का फॉर्मूला, जो कि इसका रिवर्स हो जाता है, यानी 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। इसको हम आगे पीछे दाएं बाएं करके हम इस फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक फार्मूला हो गए जो 11 से हमने हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के, कहीं भी आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करोगे वहाँ पे ये तो यूज़ होंगे होंगे। ठीक है ना, अब कुछ स्पेशल फार्मूलाज हम जो यूज़ करने वाले हैं इसमें आपको कुछ इस तरह फॉर्मेट में दिखा होगा 11th क्लास में। ठीक है ना, उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको जो 11th क्लास में है, 2 cos x और cos y। ठीक, इसी तरह सबकी जोड़ियां बन जाएंगी आपका। फिर एक हो जाएगा आपका -2 साइन एक्स साइन वाई, 7 वाले हो गए, अब अलग अलग वाले हो जाएंगे, 2 cos x साइन वाई 2 साइन एक्स cos y। ये इंटीग्रेशन में डायरेक्ट आ सकते हैं कि इंटीग्रेट करो cos x इंटू कॉस वाई को, है ना, ऐसे करके अगर क्वेश्चन cos x इंटू कॉस एक्स को इंटीग्रेट करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे हमें कौन से फॉर्मूलाज यूज करने वो हम देखेंगे। तो अगर cos x और cos y साथ में, तो आपका जो ये बन जाता है फॉर्मूला cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये यूज कर लेंगे। जहां साइन साइन साथ में होंगे पर नेगेटिव के साथ यूज होता है, ये रहेगा cos के साथ ही ये cos x प्लस वाई, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। अब जहाँ पे cos साइन अलग अलग है वहाँ साइन साइन की जोड़ी बन जाती है, तो यानी साइन x प्लस वाई। ठीक बेटा, और ये प्लस में, ये डिपेंड्स करेगा दोनों में से आप एक ही चीज़ है ये, एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, साइन x माइनस वाई। अब डिपेंड करेगा x बड़ा या y छोटा, तो उससे ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले कौन सा बाद में, डिपेंड करता है x बड़ा है या y बड़ा है। तो इसको आप लिख सकते हैं सेम ऐसे ही मैं लिख देता हूँ प्लस वाई, एक माइनस में लिख देता हूँ साइन एक्स माइनस वाई। दोनों एक ही फॉर्मूलाज हैं, बस डिपेंड करेगा x अगर बड़ा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर यहाँ पर आपका y बड़ा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बस दैट्स ऑल, इतना ध्यान रखना है, दोनों सेम है। तो ये फॉर्मूलाज आपके बेसिक जो हैं, यही फॉर्मूलाज आपके यूज होने वाले हैं 7.3 में, इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अब इसके एग्जांपल्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम इसको कर देंगे। ठीक है ना, इन्हीं फॉर्मूला को देखो मैं यूज करूंगा अब। तो अभी हम करते हैं एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 7 देखेंगे तो इसमें आपको फाइंड करना है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पता करना है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx, cos स्क्वायर एक्स का।
अब डायरेक्ट इसका देखो डेरिवेटिव तो 2 cos x sin x हो जाता माइनस में, लेकिन हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कर देखो cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट है नहीं, cos x का है, तो मैं देखूंगा भी cos स्क्वायर एक्स ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहाँ पे मुझे मिलता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाया था एक फॉर्मूला जहाँ पे cos 2x किसके इक्वल था, cos 2x इक्वल था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। यहाँ देखो ये रहा cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बना, तो -1 को उधर भेज दो, तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 को वहाँ भेज दो, तो ये हो गया cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। यानी हम cos स्क्वायर एक्स का इसको यूज करेंगे। आप इसी को डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो ऊपर फॉर्मूलाज लिखवाए हैं वो मैंने आपको वो लिखवाए हैं जो हमने क्लास 11th में ऑलरेडी याद कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको 11th में फॉर्मूलाज याद है तो आप इसको यूज करेंगे, इसी से आप बनाएंगे, ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, बस cos स्क्वायर एक्स को आप अकेला छोड़ देंगे, बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2। तो यानी फर्दर हम क्या करेंगे इसमें, फर्दर हम इसमें इसकी जगह लिख देंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ, इस भाई साहब की जगह हम लिख देंगे cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 dx। तो देखो अपॉन में 2 तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम अलग ही लिख देते हैं जिसका हमने करना नहीं है। बाकी हम cos 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 cos 2x जो होता है बेटा वो हो जाएगा मेरा sin 2x के डेरिवेटिव से इसको डिवाइड कर देंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, इतना सीख गए हम। प्लस 1 का हमारा क्या हो जाएगा x और प्लस में एक c कांस्टेंट, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक। तो इसी तरह हम आगे क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूलाज ही यूज करने हैं मोस्टली, ठीक है ना बच्चे बाड़े। चलो अब आप चाहें तो इसको हाफ से इसको इनटू कर सकते हैं जैसे इन्होंने आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो इसके सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 का ही पार्ट 2 है जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x और cos 3x dx। अब यहाँ पे जो बेटा मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए थे जहाँ पे साइन कॉस एक साथ होते, देखो ये वाले साइन कॉस ये ना एक साथ साइन और कॉस, तो ये वाला फॉर्मूले से इसको अलग अलग कर देंगे। तो इससे क्या होता है, अलग अलग करने पे आपका आंसर अलग अलग आ जाता है और आप उसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप यूज़ करेंगे ध्यान रखें फॉर्मूलाज को आप साथ में रीजनिंग में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे साइन, आप यहाँ पे ए और बी के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्या यूज़ करेंगे हम, इसका जो फॉर्म देखो यहाँ पे 2 होता है, तो 2 तो यहाँ पे है नहीं, तो 2 को मैं वहाँ भेज दूंगा, यानी 1/2 हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। तो साइन कॉस है तो साइन वाला रहता है हमेशा, तो साइन एक हो जाएगा a प्लस में b प्लस साइन a माइनस b। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा डिपेंड करेगा इनकी वैल्यूज पर, वो हम देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो यानी अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये हाफ मैं बाहर लिख देता हूं, साइन a प्लस बी यानी 2x प्लस 3x दैट इज 5x प्लस साइन, अब देखो यार 2x माइनस 3x हो रहा है तो माइनस x आ जाएगा, तो यानी ये माइनस का हो जाएगा। अब इसका मैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूंगा, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो हाफ साइन 5x का हो जाएगा बेटा माइनस में कॉस 5x और 5x से डेरिवेटिव से इसको डिवाइड कर देंगे और ये माइनस रहेगा साइन x का माइनस माइनस प्लस कॉस x, इसका डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस में c, फिर आप 1/2 से इसको इंटू करके फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वरना आप ऊपर जैसा है वैसा छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, बस बहुत आसान है इसे 7.3, अगर आपको फॉर्मूलाज ध्यान है तो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला अपने माइंड में सेट हो जाएगा। चलो अब इसका पार्ट 3 देखते हैं, 4 डॉट लग गए। थर्ड पार्ट देखिए बहुत ही
प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन क्यूब एक्स का आपने इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। अभी स्क्वायर का हमने सीख लिया, अब क्यूब का देखते हैं। साइन क्यूब है, कॉस क्यूब है, तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपको समझ में है आप उसी से क्यूब को हमेशा सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला है क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें क्यूब आता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था साइन 3x का, ठीक है, ध्यान होगा आपको। देखो ये रहा, साइन 3x में आपको साइन क्यूब मिल जाएगा और कॉस 3x में आपको कॉस क्यूब मिल जाएगा। तो इन दोनों की हेल्प से आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्यूब को अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे निकालूंगा, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है ना। यही याद करेंगे, आपने 11th में जो याद किया है। अब यहाँ से इसको निकालना है क्यूब की वैल्यू को, ठीक है बेटा। तो आप इसको इधर लाइए प्लस, वो आपकी इच्छा जैसे मर्जी कर लीजिए, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। 3x ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लेफ्ट ओवर हो जाएगा -4 साइन क्यूब एक्स, -4 वहाँ भेज दीजिए, तो साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन -4 इज इक्वल टू में साइन क्यूब एक्स। यानी मैं साइन क्यूब एक्स की जगह अब इसको रख सकता हूँ, तो यानी हो जाएगा अपना रूट। देखो माइनस है तो माइनस ऊपर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस में 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x अपॉन में 4, मैंने लिख दिया dx, ऐसा कर देंगे। तो कुछ घबराना नहीं है, माइनस को बस ऊपर सेंड किया है, ठीक है बेटा। तो ये आ गया। अब इनको अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन में, 1/4 हो गया। अब 3 साइन एक्स का 3 तो एज इट इज, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस 3x डिवाइड बाई 3x का डेरिवेटिव 3। इसको हम सब्स्टिट्यूशन t लेके करते थे, ध्यान होगा आपको। सी दैट्स ऑल, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से करना है, ठीक है ना, अगर मुझे फॉर्मूला नहीं ध्यान में आ रहा, मुझे स्क्वायर के फॉर्मूलाज पता है, तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो बेटा। साइन क्यूब एक्स को इसको कॉपी कर लेंगे पॉज करके। अब देखो सेम क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। हमें इंटीग्रेशन से मतलब है, ठीक है बेटा। देखो इसको मैं क्या साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यूब है। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर एक्स को मैं चेंज कर देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक। अब क्या करेंगे हम, कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सिंपल। लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। जब कॉस एक्स टी हो गया तो क्या हो गया, ये माइनस साइन एक्स डी टी बाई में डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी टी अपॉन में साइन एक्स, ये आ गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाले पार्ट में, ध्यान से देखिए। साइन एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन में नेगेटिव में यहाँ लगा देता हूँ साइन एक्स। साइन एक्स आउट हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यानी -1 का इंटीग्रेशन टी, क्योंकि बेस पे टी कर रहे हैं, माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, तो टी स्क्वायर ऑलरेडी है तो क्यूब हो जाएगा, और 3 प्लस में सी। अब टी की वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पे, टी मेरा क्या था कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस में सी। ये भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आंसर हालांकि अलग अलग आ रहा है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, बट यहाँ भी छोड़ देंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे जो कि ओवर हो गए।